हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी अगर नहीं कर रहे होंगे अच्छी तरीके से तो आपकी तैयारी को कराने के लिए, आपको थोड़ा सा त्वरण में लाने के लिए, पढ़ाई में गति लाने के लिए जो है हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और अभी थोड़ा देर पहले हम जो है मैथ का वीडियो आपके पास प्रोवाइड किए हैं जो लाइव था। और अभी जो है आपको संस्कृत का, चूँकि हम लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं और कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते जो है अब ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, जो बेहतर भी है और सुविधाजनक भी है। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से कम मेहनत में आप घर बैठे हुए, अगर तत्परता हो आप में, तो आसानी से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो अब संस्कृत अभी आपको पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ध्यान से आप सुनेंगे, केवल सुनने वाला विषय है संस्कृत। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। चैप्टर का नाम ध्यान से देखिए आप। चैप्टर के नाम को समझना बहुत मतलब जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे आप। इसलिए उसके अर्थ को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, जो हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पहली बार, जो ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं, उनके मन में जिज्ञासा हो सकता है कि चौथा चैप्टर हम शुरू क्यों कर दिए। क्योंकि 1 से लेकर 3 तक चैप्टर जो है हम ऑफलाइन मोड में पढ़ा चुके हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि हम एक पहला दूसरा तीसरा नहीं पढ़ा सकते। अगर आप डिमांडेबल अगर होता है, कमेंट में लिखते हैं आप, उस तरह की संख्या अगर हमको समझ में आए तो हम 1 2 3 भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आप संस्कृत में किसी भी चैप्टर को कभी भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैथ नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आता है तो ये समझ में नहीं आएगा। इसमें यही को बेनिफिट है कि अगर आप 1 2 3 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो 4 नंबर चैप्टर को भी बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। बस जरूरत इसी बात की है कि आपको ध्यान से दिमाग को एकाग्र करके बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और बस सुनना ध्यान से है ना। तो चलो हम शुरू कर देते हैं। चैप्टर का नाम आपको दिख गया। और फिर से वही बोलेंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जो मैट्रिक में पढ़ता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी शेयर कर दिए, किसी को शेयर नहीं करना है। जिसको इसकी आवश्यकता आप उसी को शेयर करिए। चलो फिलहाल हम देख लेते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, जो चैप्टर आप देखें बोर्ड पर, आप अपने स्क्रीन पर, उसके परिचय को हम ले लेते हैं। पहले ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास बुक हो तो उसको लेके अगर आप बैठते हैं तो और बेहतरीन होगा। चलो जी, सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं, परिचय। परिचय में लिखा हुआ है सामजस्य यानम पुरुषै नारीभिः च चलति। कह रहा है कि सामजस्य यानम, सामजस्य मतलब समाज की, जैसे बालकस्य मतलब बालक का, बालक होता है ना, तो उसी तरह से सामंजस्य मतलब समाज की। यानम मतलब गाड़ी, जैसे वायुयान मतलब कौन सा यान, जो हवा में चलने वाले गाड़ी को हम क्या बोलते हैं, वायुयान बोलते हैं। मतलब यान माने क्या होता है, गाड़ी होता है। तो कह रहा है सामंजस्य यानम मतलब समाज की गाड़ी, यानी समाज रूपी गाड़ी। पुरुषै नारीभिः च चलति। कह रहा है कि जो समाज रूपी गाड़ी है पुरुषों और नारियों के योगदान से चलती है ना। आपको ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, चलते हैं तो आप आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे, बिल्कुल पूरी गारंटी है। और ऑफलाइन में जो विद्यार्थी हमसे पढ़ा हुआ है उसको पता है कि एक चीज को सुनने से आप बिल्कुल अभी सुनेंगे, अभी आपको इसको आंसर कर सकते हैं कहीं से भी अगर कोई पूछे तो। बस ध्यान से सुनते जाइए। यानी अभी क्या पढ़े हम कि सामंजस्य यानम पुरुषै नारीभिः च चलति, मतलब जो समाज रूपी गाड़ी है, मतलब ये जो समाज है, यह अगर इसको हम गाड़ी मान लिए तो कैसे चलती है, तो पुरुषों और नारियों के योगदान से। इसका यही मतलब हुआ कि समाज को अगर चलाना है तो जितना पुरुषों की आवश्यकता है उतना ही आवश्यकता महिलाओं की भी है। समझ रहे हैं ना। तो वही इसमें कह रहा है कि समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिः च चलति, मतलब समाज रूपी गाड़ी पुरुषों और नारियों के मतलब महिलाओं के योगदान से चलती है। अब इसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा समाज रूपी गाड़ी किसके योगदान से चलती है, तो आंसर हम करेंगे पुरुषों और महिलाओं के योगदान से, है ना। चलो जी आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ कि साहित्य अपि उभयो समानम महत्व। साहित्य, साहित्य मतलब साहित्य में भी, अपि मतलब भी, साहित्य अपि मतलब साहित्य में भी, उभयो, उभय मतलब दोनों, समानम महत्वम
दोनों का समान महत्व है। कह रहा है कि साहित्य में भी इन दोनों का मतलब पुरुषों का और नारियों का समानम महत्व, मतलब कैसा महत्व है, समान महत्व है, मतलब दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। देखिए दो ठो बात आपको यहां बता रहा है, कह रहा है कि समाज रूपी गाड़ी को चलाना है तो उसमें महिलाओं की भी आवश्यकता है और पुरुषों की भी आवश्यकता है। फिर इसी चीज को और स्पेसिफाई करके बता रहा है कि साहित्य में भी, लिटरेचर में भी, चाहे हिंदी की रचना हो चाहे संस्कृत के या बाकी जो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, इस सब के रचना में, इसके राइटर में, इसको आगे बढ़ाने में भी इन दोनों का सामान्य महत्व रहा। इन दोनों का मतलब पुरुषों का और महिलाओं का, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यतश्च लभन्ते। कह रहा है क्या, अधुना मतलब आजकल, माने वर्तमान समय में भी, इस तरह से कह सकते हैं। सर्वभाषासु मतलब सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम सभी भाषाओं में, साहित्य रचनाओं में, मतलब यही हुआ कि वर्तमान समय में साहित्य के सभी भाषाओं में स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यतश्च लभन्ते, स्त्रियां भी, महिलाएं भी तत्पर हैं, ऐसी जानकारी हमको प्राप्त होती है। समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि अब वर्तमान समय में बात कर रहा है, कह रहा है कि वर्तमान समय में भी विभिन्न भाषाओं में, सभी सर्व भाषासु साहित्य रचनायाम अपि स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति, मतलब वर्तमान समय में भी सभी भाषाओं में, चाहे कोई भी भाषा को उठा ले आप, उसमें साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं, मतलब उनका भी योगदान है, उनका भी बोलबाला है उसमें, है ना। ऐसी जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्लियर है। चलो जी अब आगे आते हैं। आगे फिर कह रहा है क्या, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालाद एवं साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। अब फिर आपको स्पेशल सब्जेक्ट में ला दिया, संस्कृत सब्जेक्ट में बोल रहा है। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य मतलब किस साहित्य में, संस्कृत साहित्य में। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य अभी प्राचीन कालात एवं, प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। कह रहा है कि प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्यों के समृद्धि में, योगदान में, उसको आगे बढ़ाने में, योगदानम न्यून अधिकम, न्यून मतलब कम, अधिकम मतलब अधिक, माने कमो बेश, योगदानम मतलब संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य को भी आगे बढ़ाने में, संस्कृत साहित्य की समृद्धि में भी महिलाओं का योगदान थोड़ा बहुत प्राप्त होता है ना। चलिए आगे कह रहा है क्या कि पाठे अस्मिन अति प्रसिद्धानाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तन्ते एन साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदानम ज्ञायेत। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, जिस पाठ को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन सा पाठ है, संस्कृत साहित्य लेखिका। कह रहा है कि इस पाठ में लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते, उन लेखिकाओं की चर्चा इसमें की गई है। किस पाठ में, जब भी पाठ हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका, कह रहे इस पाठ में उन लेखिकाओं की चर्चा की गई है। ये न साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदानम ज्ञायते, जिनका योगदान जो है साहित्य निधि पूर्णे, साहित्य को आगे बढ़ाने में, उसको कंप्लीट करने में जिन लेखिकाओं का अधिकतम योगदान रहा है, उन सभी लेखिकाओं की चर्चा जो है आपको इस चैप्टर में की गई है, जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना। यही आप चैप्टर का परिचय है। आप इसको अगर आराम से सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आप कर पाएंगे, और ध्यान से सुनेंगे तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको फ्रेम हो जाएगा, जिसको, है ना, परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो यही इस चैप्टर का परिचय था, और इस परिचय के बाद आप चैप्टर ओपन करेंगे हम कल से। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर वही बोलेंगे, आप सावधानी से पढ़ते हैं, कॉपी कलम लेके बैठते हैं, और चूंकि संस्कृत पढ़ा रहता है तो संस्कृत आपके सामने अगर हो तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, है ना। तो इसका परिचय यही था। इसके आगे जो है हम आपसे
अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और मेरे चैनल पर लाइव आने के लिए आपका टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है क्लास, और शाम को आपका क्लास है 5 बजे के बाद, है ना। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए आपको दो टाइम का ख्याल रखना होगा, सुबह में 7 बजे और शाम को 5 बजे, है ना। चूंकि लाइव में अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा होता है कि आप उसी समय में अपना परेशानी को पूछ सकते हैं कमेंट करके, और उसका कुछ मजा अलग होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक